आम्रपाली वैशाली से सबसे विदा लेकर मगध के लिए निकल गई थी। उसके जाने के बाद पूरे वैशाली का माहौल सूना हो चुका था। हर कोई दुखी नजर आ रहा था। सभी चुपचाप अपने घर की ओर लौट रहे थे। सरना भी वहां से लौटकर सबसे पहले नीलपत महल में आई थी। उसे वहां के हर एक कण में आम्रपाली दिख रही थी। सरना खुद को संभाल नहीं पा रही थी। महल की दीवार भी आम्रपाली का नाम पुकार रही थी। सरना अपने आप को रोने से रोक नहीं पा रही थी। वो तेजी से भागते हुए आम्रपाली के कमरे में गई और वहीं एक कोने में बैठकर रोने लगी। युवराज स्वर्णसेन आम्रपाली के द्वार के पास खड़े थे और सरना को रोते हुए देख रहे थे। उसे संभालना चाहते थे, लेकिन वो वहीं खड़े रहे। उन्हें सरना को ऐसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने अपने मन में कहा, हमेशा पत्थर की तरह मजबूत रहने वाली सरना को आज पहली बार रोते हुए देख रहा हूँ। आम्रपाली और तुम्हारी मित्रता का प्रमाण आज हर कोई दे रहा होगा। जहाँ सरना आम्रपाली के जाने के बाद कमजोर पड़ गई थी, तो वहीं आसमानी और सफेद रंग की आम्रपाली की पालकी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आम्रपाली अंदर बैठी हुई थी। उसे भी बार बार सरना और वैशाली की याद सता रही थी। उसकी आंखें भी भीगी हुई थी। उसकी पालकी का पर्दा लगा हुआ था। वो कहाँ जा रही है और बाहर क्या हो रहा है उसे कुछ भी नहीं पता था। उसे बिल्कुल भी इस बात की भनक नहीं थी कि उसकी पालकी के साथ साथ सम्राट चल रहे हैं। सम्राट बिंबिसार धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और बार बार आम्रपाली की पालकी के उड़ रहे पर्दे की तरफ एक झलक देख रहे थे, ताकि आम्रपाली ठीक है या फिर नहीं वो ये देख सके। आम्रपाली सिर झुकाए अपने घुटनों में सिर टेक कर बैठी हुई थी। उसे इस तरह देखकर सम्राट बिंबिसार के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। उन्होंने सबको रुकने के लिए इशारा किया। कुछ ही देर में बीच जंगल में सब एक जगह पर रुक गए। आम्रपाली को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो ज्यों की त्यों बैठी हुई थी। सम्राट कुछ कटे हुए फल आम्रपाली की तरफ बढ़ाकर कहते हैं, आम्रपाली कुछ खा लो। सुबह से दोपहर हो गई है, लेकिन आपने अब तक कुछ खाया नहीं है। आम्रपाली ने पहले सम्राट की तरफ देखा और फिर उन फलों की तरफ और फिर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया और कहा, हमें भूख नहीं है। जैसे ही आम्रपाली ने कहा कि हमें भूख नहीं, तो सम्राट मुस्कुराने लगे और कहते हैं, हम जानते थे आप ऐसे नहीं मानेंगे। कहते हुए सम्राट उस पालकी के अंदर आकर बैठ गए। आम्रपाली तुरंत घबराकर पीछे की तरफ खिसक गई। ये आप क्या कर रहे हैं सम्राट बिंबिसार जी? सम्राट अपने और उसके बीच में उन फलों को रखते हुए आम्रपाली के सामने दोनों पैर मोड़कर बड़े आराम से बैठ गए और आम्रपाली की तरफ देखकर कहते हैं, जब कोई बच्चों की तरह हरकत कर रहा है तो उन्हें बच्चों की तरह ही तो खिलाना पड़ेगा ना। और ऐसे आपको भूखा हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए चुपचाप ये खुद खा लीजिए, अन्यथा हमें खिलाना पड़ेगा। तो आप ही सोच लीजिए कि अब क्या करना है, हमारे हाथ से खाना है या फिर अपने हाथ से। आप हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं सम्राट बिंबिसार, आम्रपाली ने भड़कते हुए कहा। लेकिन सम्राट ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय बिल्कुल साधारण अंदाज में अपने हाथ में उन फलों को उठा लिया और फिर कहा, आपको हमारे हाथ से खाना था तो पहले बता देती, हम आपको कुछ कहते ही नहीं। ये बोलकर सम्राट ने एक फल का टुकड़ा आम्रपाली के मुंह की तरफ कर दिया। सम्राट की निहारती हुई प्रेम से भरी आंखें देखकर आम्रपाली उनसे नजरें नहीं मिला पाई और वो दूसरी तरफ देखने लगी। क्यों आप हमारे इतने करीब आने की कोशिश कर रहे हैं सम्राट बिंबिसार? आप भानु प्रताप नहीं है। भानु प्रताप कभी वापस लौटकर नहीं आ सकते। ऐसा मन में कहते हुए आम्रपाली की आंखें एक बार फिर से डबडबा गईं। तभी सम्राट बिंबिसार ने आम्रपाली को धमकाते हुए कहा, आम्रपाली, यदि आपने इन फलों को खत्म नहीं किया ना, तो हम सारा दिन इसी पालकी में बैठे रहेंगे और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हम जो कहते हैं वो करके रहते हैं। तो अब आपका निर्णय है। आप हमें धमकी दे रहे हैं सम्राट बिंबिसार? आम्रपाली ने सम्राट की तरफ घूरते हुए कहा। जितना ज्यादा वो सम्राट को घूर रही थी, उतने ही प्यार से सम्राट उसकी तरफ देख रहे थे। उन्होंने कहा, अगर आपको हमारी बातें धमकी लग रही हैं तो धमकी ही सही। आम्रपाली अब मजबूर हो गई थी। उसने मासूम सा चेहरा बना लिया और मन में कहा, ये वाकई में बहुत बड़े जिद्दी हैं। जब भानु प्रताप थे तब भी अपने मन की करते थे और अब सम्राट हैं तो न जाने क्या क्या करेंगे। यदि हमने ये फल नहीं खाया तो ये यहीं बैठे रहेंगे। ये सोचकर आम्रपाली ने उन फलों को खाना शुरू कर दिया। आम्रपाली का चेहरा बहुत ही मासूम सा लग रहा था। उसे देखते हुए सम्राट अपने मन में कहते हैं,
हम जानते हैं कहीं ना कहीं आप भी हमसे प्रेम करती हैं आम्रपाली, इसलिए हमारे इस सच से आप दुखी हैं और गुस्सा भी, क्योंकि आप सम्राट से नहीं बल्कि आप व्यापारी भानु प्रताप से प्रेम करती हैं। और अब जब भानु प्रताप आपके सामने नहीं है तो सम्राट को स्वीकार कर पाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। देखते ही देखते आम्रपाली ने सारे फल खा लिए। उसके बाद उसने सम्राट पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, दोबारा से हम आपकी मनमानी नहीं झेलने वाले। तो सम्राट ने भी उसकी पालकी से नीचे उतरते हुए सहज स्वर में कहा, अगर आप शांति से हमारी बात मानती रहीं तो फिर आपको हमारी मनमानी झेलने की कोई आवश्यकता नहीं। वरना आप भी जानती हैं कि हमें अपना काम करवाना अच्छे से आता है। सम्राट की बातों से आम्रपाली चिढ़ गई थी। इसके बाद सम्राट और उनकी यात्रा दोबारा शुरू हो गई। एक तरफ सम्राट मगध की तरफ बढ़ रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ मगध में रानी कौशला देवी ने पूरे महल को त्योहार की तरह सजाने के आदेश दे दिए थे। उन्होंने विशाखा के पास जाकर कहा, विशाखा, सम्राट बहुत दिनों बाद मगध वापस लौट रहे हैं। पूरे महल को ही नहीं बल्कि पूरे राजगृह को ऐसे सजाओ जैसे दिवाली का त्योहार हो। रानी कौशला देवी की खुशी को देखकर विशाखा को जरा सा भी उन पर संदेह नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक उसे भी किसी ने नहीं बताया था कि मगध में छुपा हुआ शत्रु रानी कौशला देवी ही है। उसे लग रहा था कि कौशला देवी सम्राट के आदेश का पालन कर रही हैं। सम्राट ने मगध लौटने की सूचना पहले ही दे दी थी और आम्रपाली की भव्य स्वागत की तैयारियां करने के लिए भी कहा था। ये सब सोचकर विशाखा पूरी तैयारियों में लग गई थी। रानी कौशला देवी वहीं खड़े होकर काम कर रहे दास दासियों को काम बता रही थी। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरे महल की सारी जिम्मेदारियां उनके सिर पर डाल दी गई हों। दूर से ही रानी चेलना उन्हें ये सब करते हुए देखकर अपने मन में कहती हैं, ऐसे तो रानी कौशला देवी बहुत ही चतुर हैं, लेकिन अब इनके दिमाग में ऐसा क्या दौड़ रहा है जो ये पूरे महल को सजा रही हैं? ये सोचकर वो रानी कौशला देवी के पास गई और कहती है, क्या आपने भांग खा रखी है रानी कौशला देवी? रानी चेलना का ताना सुनकर कौशला देवी भड़क उठी। ये क्या कह रही हैं आप रानी? सोच समझकर बात कीजिए। तो रानी चेलना ने गंभीर स्वर में कहा, सोच समझकर ही कह रहे हैं। सुबह तक तो आप इन बातों से खुश थी कि आम्रपाली अब मगध नहीं आ पाएगी, और अब अगले ही पल उसके स्वागत की तैयारियों में लग गई हैं। क्यों कर रही हैं आप ये सब? तो रानी कौशला देवी शांत होकर कुछ सोचने लगी और फिर मुस्कुराते हुए कहती हैं, रानी चेलना, यही फर्क है आप में और हम में। हम हर कार्य को करने से पहले सोचते हैं और हमारा कोई भी कार्य बेवजह नहीं होता। अच्छा, तो फिर इन सब साज सजावट का क्या मतलब है? ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि सम्राट वापस आ रहे हैं, और वैसे भी यदि सम्राट ने देख लिया कि मगध में उनके आदेश का पालन नहीं हुआ है तो उन्हें हम पर संदेह हो जाएगा कि हमने ही आम्रपाली के साथ कुछ किया होगा। तो समझिए आप, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? रानी कौशला देवी की बात सुनने के बाद रानी चेलना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो कौशला देवी की तारीफ करते हुए कहती है, वाह रानी वाह, मानना पड़ेगा आपको, आप तो मामा शकुनी की भी माँ निकली। शकुनी की माँ? रानी कौशला देवी कुछ समझ नहीं पाई थी। रानी चेलना ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे महाभारत में शकुनी थे ना, वही। इतना कहकर रानी चेलना वहां से चली गई। रानी कौशला देवी, जो कि उन्हें इस तरह से बोलकर जाते हुए घूरते हुए देख रही थी, उनके जाने के बाद वो बड़बड़ाते हुए कहती हैं, न जाने किस मुहूर्त में सम्राट ने इस पागल औरत से विवाह किया था। सम्राट आम्रपाली को लेकर लगातार मगध की तरफ बढ़ रहे थे। सुबह से शाम हो चुकी थी। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा था। हवा तेज चल रही थी और आसमान में बादल छा रहे थे। राजकुमारी मुकुंदा और सोम उनके साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। वो दोनों आम्रपाली की पालकी के पीछे थे। अंधेनाग ने जब आसमान की तरफ देखा तो वो सम्राट के पास आया। सम्राट आम्रपाली की पालकी के बगल में चल रहे थे। तो अंधेनाग ने कहा, सम्राट, कुछ ही देर में बारिश शुरू होने वाली है, हमें यहीं रुककर विश्राम कर लेना चाहिए। आम्रपाली ने भी पर्दे को हटाकर आसमान की तरफ देखा। वो भी बोली, सुबह से सारे सैनिक लगातार चल रहे हैं, हमें भी यही लगता है कि रुककर हमें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। तो सम्राट ने आम्रपाली की तरफ देखा और फिर अंधेनाग से कहा, ठीक है, आज की रात हम यहीं रुककर आराम करेंगे और कल प्रातः प्रथम पहर में ही मगध के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके बाद सबने वहीं रुककर आराम किया। सैनिकों ने मिलकर कई सारी छावनियां बना दी। सम्राट की छावनी आम्रपाली के बगल में थी और वहीं सोम और राजकुमारी मुकुंदा की छावनी भी आसपास ही थी। उन सबके छावनी के चारों तरफ सैनिकों ने अपने विश्राम के लिए छावनी बना ली थी।
उन सबकी छावनी के बाहर एक बड़ी सी अंगीठी जल रही थी, जिसके चारों तरफ सम्राट, अंतेनाग, राजकुमारी मुकुंदा और सोम बैठे हुए थे। आम्रपाली अपनी छावनी में थी और छावनी में बने कपड़े की छोटी सी खिड़की से बाहर बैठे उन सबको वो देख रही थी। सम्राट बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर आम्रपाली के मन में न जाने क्या चल रहा था। कभी उसके चेहरे के भाव उदास हो रहे थे, तो कभी ऐसे जैसे वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हो। तभी एकाएक सम्राट ने उसकी छावनी की तरफ देखा, जिससे आम्रपाली को लगा कि सम्राट उसकी तरफ ही देख रहे हैं। इसलिए वो तुरंत घबराकर वापस अंदर की तरफ चली आई। अगले ही पल छावनी के बाहर से किसी औरत की आवाज आई, अरे अरे सैनिक भाई जी, जरा रुकिए, पहले हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए। हमें एक बार सम्राट से मिलने दीजिए। अब सम्राट यहाँ आए हैं और हम ऐसे ही उनसे बिना मिले यहाँ से चले जाएं? ये तो अन्याय होगा ना हमारे साथ। ये आवाज सुनकर उन सबने उस औरत की तरफ देखा। उस औरत के साथ एक आदमी और खड़ा था, जिसने अपने सिर पर पगड़ी बांध रखी थी। उन दोनों आदमी औरत की वेशभूषा से साफ समझ आ रहा था कि वो लोग एक बंजारे हैं। तभी उस आदमी ने कहा, हम बंजारों का काम ही होता है जगह जगह घूमकर गाना बजाना और उससे प्राप्त धन से अपना पेट पालना, लेकिन हम यहाँ सिर्फ सम्राट से मिलने आए हैं। उन दोनों को इतना जोर देते हुए देखकर सम्राट ने उन्हें अंदर आने का आदेश दिया। दोनों आदमी और औरत सम्राट को देखकर उत्सुक हो गए और वो तेजी से सम्राट के पास आए। उन दोनों ने ही सिर झुकाकर सम्राट का अभिवादन किया, लेकिन औरत बोल पड़ी, हमारे तो भाग्य खुल गए आज, जो साक्षात सम्राट बिंबिसार के दर्शन हुए। मेरा जीवन तो धन्य हो गया। तभी सम्राट ने गंभीर स्वर में उन दोनों से पूछा, तुम दोनों हमसे मिलना क्यों चाहते थे? तो आदमी ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से जवाब दिया, सम्राट, हमारे साथ कुछ और बंजारे भी हैं जो यहीं पास में आपकी तरह ही छावनी लगाकर रुके हुए हैं। जैसे ही उन्हें पता चला आप यहाँ रुके हैं, सबकी इच्छा है कि वो आपके लिए एक छोटा सा नाच गाना प्रस्तुत करें। यदि आपकी अनुमति हो तो। सम्राट इस पर सोच ही रहे थे कि तभी उस औरत ने बीच में कहा, ना मत कीजिएगा सम्राट, अन्यथा उन बंजारों का हृदय टूट जाएगा। वैसे भी नाच गाना करने से अच्छे अच्छे उदास लोगों का मन भी खुश हो जाता है और सारी थकान खत्म हो जाती है। इस औरत ने जब कहा कि उदास मन भी खुश हो जाता है, तो सम्राट को तुरंत आम्रपाली की याद आई और उसे खुश करने के लिए उन्होंने उन बंजारों को वहां पर नाच गाने का आदेश दे दिया। दोनों आदमी औरत सम्राट का आभार व्यक्त करते हुए तुरंत वहां से अपने बाकी लोगों को लेने चले गए। कुछ ही देर में वो सब लोग अपने गाजे बाजे के साथ वहां पर आ गए। वो सब करीब 20 से 25 लोग थे, जिसमें ज्यादातर पुरुष थे। उन सब ने सम्राट का अभिवादन किया और सम्राट की अनुमति का इंतजार करने लगे। सम्राट अपनी जगह पर आकर बैठ गए और आम्रपाली की छावनी की तरफ देखते हुए कहते हैं, ऐसा धुन बजाइए जिसमें किसी की उदासी, किसी का गुस्सा, सब कुछ खत्म हो जाए। सम्राट की बात मानकर उन्होंने अपने चांग और ढोल पीटकर गाना शुरू किया। वहीं किनारे एक बंजारा बैठा हुआ था, जो बांसुरी की बहुत ही मनमोहक धुन बजा रहा था। उनके गाने के साथ साथ औरतें और कुछ पुरुष नृत्य करने लगे। वो बंजारे प्रेम की धुन बजा रहे थे, जिसमें दो प्रेमी जोड़े आपस में मिल रहे थे। सभी उनके संगीत और नृत्य का आनंद लेने लगे। सम्राट का सारा ध्यान आम्रपाली की छावनी पर था। उसके वहां से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन उस प्रेम की धुन सुनकर आम्रपाली भी बाहर आ गई थी। उसने अपना श्रृंगार उतारकर साधारण से हल्के वस्त्र पहने थे और एक पतला सा शाही चादर ओढ़कर वो अपनी छावनी के पास ही खड़ी हो गई और ये सारा नजारा देखने लगी। सम्राट उसे देखकर बहुत खुश हुए और वो भी उनके नृत्य में ध्यान देने लगे। जैसे ही सब उनके गाने बजाने में मग्न हो गए, एक औरत तेजी से घूमते हुए एक एक कर सबके पास जाने लगी, लेकिन आम्रपाली की तरफ देखकर उसकी आंखें शातिर हो गईं। उसने मन में कहा, तो ये है आम्रपाली जिसका हमें इंतजार था। आखिर कौन थे ये बंजारे और आम्रपाली की प्रतीक्षा ये क्यों कर रहे थे? जानने के लिए सुनते रहिए